नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। ये अवतार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए लिए थे। हर युग में जब जब धर्म कमजोर होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर दुनिया को सही रास्ता दिखाते हैं। कभी मछली बनकर वेदों की रक्षा की, तो कभी कछुआ बनकर धरती को डूबने से बचाया। शुरू करते हैं ये ज्ञान से भरपूर यात्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की। सतयुग की शुरुआत में जब पूरी दुनिया प्रलय के पानी में डूब रही थी, तब भगवान विष्णु ने एक छोटी सी मछली का रूप धारण किया। यह मछली राजा सत्यव्रत के पास आई और उनसे अपनी रक्षा करने को कहा। राजा ने दया करके मछली को एक घड़े में रख लिया, लेकिन मछली बड़ी होती गई और देखते ही देखते बहुत बड़ी हो गई। ये कोई साधारण मछली नहीं थी, ये स्वयं भगवान विष्णु थे। अब बारी आती है भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की। इस बार भगवान ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया था। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक ऐसे आधार की जरूरत थी जो मंदराचल पर्वत के भार को सहन कर सके। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर यह जिम्मेदारी उठाई और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन सफल हुआ और उससे अमृत के साथ साथ 14 रत्न निकले। तीसरा अवतार है वराह अवतार, जहां भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप धारण किया। हिरण्याक्ष नामक एक दुष्ट राक्षस ने पृथ्वी को चुराकर समुद्र के अंदर छुपा दिया था। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और समुद्र में जाकर हिरण्याक्ष से युद्ध किया। अंत में उन्होंने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर उसे वापस उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने आधा मानव और आधा सिंह का रूप धारण किया। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का बहुत बड़ा दुश्मन था। उसने वरदान पाया था कि उसे न तो दिन में मारा जा सकता है, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न ही किसी हथियार से। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर सायंकाल के समय अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध किया, जो न तो पूरा मानव था, न ही पूरा पशु, न अंदर था न ही बाहर। पांचवा अवतार है वामन अवतार, जहां भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। राजा बलि ने अपनी शक्ति और तपस्या से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने खुशी से हाँ कर दी। तब भगवान ने बहुत बड़ा रूप धारण कर 2 पगों में स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लिया। तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। छठा अवतार है परशुराम अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण योद्धा का रूप धारण किया। उस समय कुछ क्षत्रिय राजा अपने कर्तव्यों को भूलकर अत्याचार करने लगे थे। भगवान परशुराम ने अपने फरसे से उन अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया और पृथ्वी को उनसे मुक्त कराया। वे शिव के परम भक्त थे और उन्हें भगवान शिव से फरसा प्राप्त हुआ था। सातवां अवतार है राम अवतार, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने उनकी पत्नी माता सीता का हरण कर लिया। भगवान राम ने वानर सेना की सहायता से रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। 8वां अवतार है कृष्ण अवतार, जो लीलाधर, मुरलीधर और गीता ज्ञानदाता के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने अपने मामा कंस को मारा और द्वारका नगरी बसाई। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का साथ दिया। 9वां अवतार है गौतम बुद्ध का अवतार, जिन्होंने करुणा, अहिंसा और शांति का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि जीवन दुखों से भरा है और इस दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। उनके उपदेशों ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित किया और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। 10वां और अंतिम अवतार है कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। कहा जाता है कि कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और उनके हाथ में एक तेज तलवार होगी। वे अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे।
यह एक नए युग, सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिनकी कहानियां हमें साहस, त्याग, धैर्य और न्याय का पाठ सिखाती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि जब जब बुराई हावी होती है, तब तब ईश्वर अवश्य ही धर्म की स्थापना करने आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।